द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल को एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। अमेरिका के बाद फ्रांस ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नींदें उड़ा दी है। खुली चेतावनी फ्रांस के तरफ से इजराइल को मिल गई है। कहा है, खबरदार जो आपने गजा के भविष्य के बारे में सोचने की भी हिम्मत की। गजा का भविष्य क्या होगा यह तय करने वाला इजराइल नहीं हो सकता है, क्योंकि इजराइल वहां नरसंहार कर रहा है और वो कैसे तय करेगा कि गजा का फ्यूचर क्या होगा। मैक्रोन साहब जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने खुले तौर पर यह चेतावनी न सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दी, बल्कि उनके बड़बोले मंत्रियों की भी क्लास लगा दी है। उन्होंने कहा है कि यह गजा जो है फिलिस्तीन की भूमि है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता और फिलिस्तीनियों को बाहर करने के बारे में अगर कोई सोच भी रहा है तो ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। एक एक करके उनके मित्र देश, नेतन्याहू के दोस्त उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो नेतन्याहू को करंट लगेगा या नहीं लगेगा? तो झटके पर झटके उन्हें तो लग ही रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, ग्लोबल आई न्यूज ने मैक्रोन साहब की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, फ्रांस, इजराइल डज नॉट हैव द राइट टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ गजा इज फिलिस्तीनियन लैंड। उन्होंने कहा है, फ्रांस की तरफ से बयान है कि इजराइल के पास यह अधिकार नहीं है कि वो निर्णय कर सके गजा का भविष्य क्या होगा। गजा फिलिस्तीनियों की भूमि है। यह पहले भी कहा जा चुका है। अमेरिका ने भी डंके की चोट पर कहा है कि इजराइल की मनमानी नहीं चलेगी। ये जो जंग लड़ी जा रही है, इस जंग को लेकर भी फ्रांस ने पहले ही कह दिया था कि जंग लड़िए, आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तो फिर नरसंहार क्यों कर रहे हैं? निर्दोषों को, बच्चों को क्यों मार रहे हैं? दुनिया देख रही है कि इजराइल युद्ध नियमों का उल्लंघन कर रहा है और इसके लिए इजराइल को माफी तो नहीं मिलने जा रही है। और इस बात को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहले भी बहुत कुछ कह रखा है। अब देखिए, इस पर एक रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाते हैं। टीआरटी वर्ल्ड की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है, लाइव ब्लॉग, फ्रांस का कहना है कि इजराइल को गाजा की नियति तय करने का कोई अधिकार नहीं है। कैसे करेगा इजराइल? इजराइल जबरदस्ती गाजा को पहले मिट्टी में मिला देने की बात करता है और फिर गाजा पर कब्जा करके भी क्या करेगा? खुद बर्बाद हो रहा है इजराइल, क्या गाजा का भविष्य संवार पाएगा? और वैसे भी इन लोगों ने यह ऐलान किया कि फिलिस्तीनियों का ही खात्मा कर देंगे, पूरे फिलिस्तीन से फिलिस्तीनी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इसको लेकर कई देशों ने इजराइल की क्लास लगा दी है, क्योंकि दुनिया शांति की तरफ बढ़ना चाहती है और ये बच्चों की लाशों के ढेर लगाने पर इजरायली तुले हुए हैं। यहां लिखा गया है, 5 जनवरी की रिपोर्ट है कि फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा, जो कि एक फिलिस्तीनी भूमि है, का भविष्य निर्धारित करना इजराइल पर निर्भर नहीं है और मध्य पूर्व के दशकों पुराने इजराइल से उत्पन्न विवाद के 2 राज्य समाधान के लिए पेरिस के समर्थन का उल्लेख किया, फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा को लेकर। अब देखिए, इसमें खुले तौर पर जब फ्रांस ने एंट्री मार दी है तो दुनिया के कई देश भी साथ आएंगे जो इजराइल की बोलती बंद करने जा रहे हैं। वैसे इजराइल बहुत गंभीर मोर्चों पर फंसा है, वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा इस रिपोर्ट को थोड़ा और देखिए। लिखा हुआ है, कैथरीन कलोना ने सीएनएन पर टिप्पणी की है और इजरायली चरमपंथी मंत्रियों के सुझाव को खारिज कर दिया है कि गजा के बाहर फिलिस्तीनियों का निष्कासन एक पॉसिबिलिटीज है। ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि ऐसा होने ही नहीं देंगे कि गजा वासियों को फिलिस्तीन से बाहर कर देंगे, असंभव है। कलोना ने कहा कि वो कॉल गैर जिम्मेदाराना है और हमें समाधान से ये चीजें दूर ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुझाव इजराइल के दीर्घकालिक हितों के भी खिलाफ है। अब यहां से फ्रांस ने कहा है कि जो वो सोच रहे हैं, उनके मंत्री बोल रहे हैं कि इन लोगों को हम फिलिस्तीन से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, यह गैर जिम्मेदाराना बयान है, ऐसे कॉल तो होने भी नहीं चाहिए। ठीक यही बातें अमेरिका ने भी कही हैं। अब इसमें देखिए, आखिरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलोना ने कहा हमें अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांत पर लौटने और इसका सम्मान करने की जरूरत है। उन्होंने 2 स्टेट समाधान के लिए फ्रांस के समर्थन का उल्लेख किया, जो एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है, और रेखांकित किया कि गाजा और वेस्ट बैंक को एक साथ भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा होना चाहिए।
जिसको लेकर इजराइल हमला करता है। गाजा में हमास के लड़ाके इसलिए तो जंग लड़ते हैं कि गाजा फिलिस्तीन का हिस्सा है। आप इस पर आंख उठाकर ना देखें। वेस्ट बैंक पर जो यहूदियों ने कब्जा जमा रखा है, जो ताबड़तोड़ भारी संख्या में वहां अनधिकृत तौर पर बस आए हैं, उन्हें वहां से जाने की जरूरत है। फ्रांस भी अब यह मानता है और जो फ्रांस के विदेश मंत्री हैं वो सुरक्षा परिषद में, यूनाइटेड नेशंस में अस्थायी मेंबर हैं और उन्होंने भी यह प्रतिक्रिया दी है। और इससे पहले यूएन के महासचिव ने भी कहा था, यूं ही हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला नहीं किया था, बल्कि उनके साथ जो जोर जुल्म किए जा रहे हैं वो उसकी प्रतिक्रिया है। इजराइल को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। तो इजराइल फट पड़ा था कि ये देखिए, यूएन के महासचिव को पद से हटाइए, ये आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। बल्कि सबको पता है कि गजा के साथ, वेस्ट बैंक के साथ जो जुल्म इजराइल कर रहा है उसकी माफी कहीं नहीं मिलने जा रही है। इसके बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया तो आएगी, गुस्सा तो दिखाया जाएगा। अब यहां पर आपको यह भी देखना होगा कि यह जो जंग छुड़ी है, इसमें फ्रांस का स्टैंड जो आया है ठीक अमेरिका की तरह आया है। लेकिन अमेरिका चोरी छिपे ही सही, वो अभी भी इजराइल की मदद कर रहा है। हथियार ताबड़तोड़ बेच ही रहा है। मदद में वो पैसे से भी मदद करता है, हथियार से मदद करता है, अपने सैनिकों को भी भेज देता है। तो ये सारी चीजें कई देशों को नागवार गुजर रही हैं। अगर आप फिलिस्तीनियों का भला चाहते हैं तो खुले तौर पर युद्ध विराम की बात कीजिए, लेकिन एक तरफ आप फिलिस्तीनी लोगों की बात कर रहे हैं, गजा उनकी भूमि है यह भी कह रहे हैं, इजराइल को फटकार भी रहे हैं, लेकिन साथ इजराइल का दे रहे हैं, हथियार उन्हें दे रहे हैं, जंग लड़ने से उन्हें रोक नहीं रहे। तो यह जो अमेरिका का स्टैंड है वो डबल फेस्ड है। लेकिन फ्रांस इस मामले में काफी खुला हुआ है। पहले भी मैक्रोन ने नेतन्याहू को चेतावनी दी थी, अभी भी फ्रांस के तरफ से कड़ी चेतावनी उन्हें पड़ गई है कि ये हरकतें बंद कर दीजिए, यह शोभा नहीं देती है। यहां जरा देखिए आप, ये येनी सफक नाम के वेबसाइट पर भी खबर छपी थी कि फ्रांस गजावासियों के जबरन विस्थापन का समर्थन नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांसीसी राजदूत का कहना है, यह कमोबेश स्पष्ट है कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी रहते हैं। यह 2 क्लियर मैसेज इजराइल को पड़ गए हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के अस्थायी प्रतिनिधि निकोलस डी रिवेयर ने मंगलवार को कहा कि फ्रांस इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन का समर्थन नहीं करेगा। डी रिवेयर ने संवाददाताओं से कहा, फ्रांस आबादी के जबरन विस्थापन का विरोध करता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोगों के जबरन विस्थापन का समर्थन नहीं करेंगे। यह कमोबेश स्पष्ट है कि गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों द्वारा बसाई गई है। हमारा लक्ष्य है कि फिलिस्तीनी वहां सुरक्षा और अच्छी परिस्थितियों में रहना जारी रख सकें। यह प्राथमिकता होनी चाहिए। ये एकदम से क्लियर मैसेज था। यह भी साथ में कह दिया गया है कि जो ये विचार कर रहे हैं ना इजरायली, ये ढोंग है, ये नकली विचार है। इसमें लिखा हुआ है, डी रिवेयर ने कहा कि गाजा से लोगों को बाहर निकालना या गाजा को फिर से उपनिवेश बनाना नकली विचार है। उन्होंने कहा कि सैन्य अभियान को समाप्त करना जरूरी है, न कि नागरिकों को निशाना बनाना। उन्होंने जोर देकर कहा, फिलिस्तीनियों को अपने घरों में शांति से रहने में सक्षम होने चाहिए और गाजा पट्टी में नागरिकों पर बमबारी बंद होनी चाहिए। अस्पताल, स्कूल नष्ट हो गए हैं, हम चाहते हैं कि यह खत्म हो। तो कुल मिलाकर यह साफ मैसेज है इजराइल को, फ्रांस ने आपका साथ छोड़ दिया है नेतन्याहू साहब, और हमास ने भी कहा है उनके बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा और बंधकों के रिश्तेदारों को उकसाया जा रहा है कि आप नेतन्याहू को भगाइए, उन्हें बर्खास्त कर दीजिए। तो देखिए क्या होता है इजराइल में। अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।